क्या होगी 2023 में ऑल इंडिया कोटे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कैटेगरी के लिए, क्योंकि हमारे देश में अब तक 8,500 सीटें बढ़ चुकी हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ऐसे में जो सीटें बढ़ी हैं इसका कितना फायदा आप तक पहुंचेगा, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के माध्यम से बताऊंगा, डेटा और ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से बताऊंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप अपनी रैंक के हिसाब से यह जज कर सकें कि आपको काउंसलिंग का वेट करना है या फिर आपको साथ साथ 2024 की तैयारी भी शुरू कर देनी है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। रिजल्ट से आप सब अवगत हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट बहुत परेशान हैं क्योंकि जो रैंक है वो अच्छी नहीं बनी है। कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पिछले साल कुछ नंबर से चूक गए थे, तो इस बार उनके नंबर में इंप्रूवमेंट तो जरूर है, लेकिन जो रैंक है वो खराब बन गई है। तो निश्चित रूप से ये उनके लिए चिंता का विषय है। तो इस वीडियो में जो डेटा है उसके बेसिस पे मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। क्योंकि नीट एग्जाम से पहले ये डेटा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाना मुश्किल होता है। अब काफी सारा डेटा आ चुका है, हालांकि कुछ डेटा अभी भी आना बाकी है, तो ऐसे में ये कट ऑफ वेरी भी कर सकती है। लेकिन मोर और लेस मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, यही कट ऑफ आपको 2023 की काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है। सबसे पहला डेटा आप ये देख लें कि 2022 की तुलना में इस बार 1,52,000 कैंडिडेट ज्यादा क्वालिफाई हुए हैं। 11,45,000 के लगभग टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं 2023 में। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं इनका ऑल इंडिया कोटे पे असर नहीं पड़ता। बेसिकली जो हायर मेरिट वाले कैंडिडेट होते हैं वही इंपैक्ट डालते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ है वो प्रभावित होती है, तो ऐसे 3 फैक्टर्स आप यहां पे देख लें। सबसे पहले टोटल एमबीबीएस सीट कितनी अवेलेबल है, यह एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा रैंक वर्सेस स्कोर, अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां पे कितने का फासला है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है काउंसलिंग की पॉलिसी का, यानी कि अगर काउंसलिंग की पॉलिसी में कोई बदलाव आता है तो भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें टोटल एमबीबीएस सीट्स के बारे में, तो ऑल इंडिया कोटे में जो 2022 में अवेलेबल सीट्स थी वो थी 9,474। अब 2023 में एनएमसी पे लगातार नए कॉलेजेस अपडेट हो रहे हैं और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो टोटल अब तक 30 नए सरकारी कॉलेजेस खुल चुके हैं जिनमें 3400 सीटें हैं और पुराने कॉलेजेस में लगभग 360 सीट इंक्रीज हुई है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अब तक सिर्फ गवर्नमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूं, 3,760 सीटें बढ़ चुकी हैं। कुछ और कॉलेजेस हैं काउंसलिंग से पहले इनकी भी परमिशन की संभावना है। तो मैं मैक्सिमम साइड में ये मान लेता हूं कि टोटल 5,000 गवर्नमेंट की सीट्स 2023 की काउंसलिंग से पहले अवेलेबल होती हैं। तो इन 5,000 सीट्स का 15% ऑल इंडिया कोटे में कंसीडर होगा, यानी कि ऑल इंडिया कोटे में पिछले साल की तुलना में 750 सीटें बढ़ जाएंगी। तो अगर 2022 में 9,474 सीट्स थी, इनमें 750 जोड़ दीजिए तो जो अवेलेबल सीट्स हो सकती हैं 2023 में ऑल इंडिया कोटे में टोटल वो 10,224 हो सकती हैं। तो सुविधा के लिए इसे हम यह कंसीडर कर लेते हैं कि 2023 में टोटल 10,200 सीटें हैं जिनमें तमाम तरीके के रिजर्वेशन होंगे और इस पर ही हम एक्सपेक्टेड काउंसलिंग की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। रैंक वर्सेस स्कोर की अगर बात की जाए तो हर एक साल सेम स्कोर पे रैंक अलग अलग होता है। तो आपको हमेशा ये करना है कि रैंक को ही कंसीडर करना है। ऑल इंडिया रैंक आपकी यूनिक होती है और उसी के बेसिस पे हमेशा अलॉटमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2022 की हम बात करें तो 600 स्कोर पे लगभग 21,000 के करीब रैंक बनी थी, लेकिन 2023 की हम बात करते हैं तो ये रैंक लगभग 28,000 के आसपास है। ऐसे में आपको हमेशा रैंक को कंसीडर करना है और अगर पिछले साल की कट ऑफ भी देख रहे हैं कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए तो वहां पे आपका ध्यान रैंक पर ही होना चाहिए। इसके साथ मैंने आपको ये बताया है कि जो काउंसलिंग पॉलिसी होती है इस पर भी कट ऑफ बहुत ज्यादा वैरी करती है। फॉर एग्जाम्पल 2021 में 2 बड़े बदलाव हुए थे। सबसे पहला ये कि ओबीसी के 27% और ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन को ऑल इंडिया कोटे के सभी कॉलेजेस में समान रूप से लागू कर दिया गया था। उसके पहले तक ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हुआ करते थे। तो एक इंपैक्ट ये हुआ यहाँ पे।
और दूसरा जो बड़ा इंपैक्ट था वो ये था कि 2021 से पहले सिर्फ 2 राउंड की काउंसलिंग हुआ करती थी और राउंड 2 के बाद जो नॉन रिपोर्टेड सीट्स होती थी, जो कि अच्छी खासी संख्या में होती थी, वो उसी संबंधित राज्य को वापस कर दी जाती थी। लेकिन 2021 से ये नियम आ गया कि वो सीटें वापस नहीं होंगी। ऐसे में कट ऑफ पे इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला। ये मैं आगे आपको उदाहरण से भी समझा दूंगा। 2022 में फिर एक नया नियम आया जहां पे सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग को बैलेंस कर दिया गया कि पहले सेंट्रल काउंसलिंग होगी, उसके बाद सभी स्टेट की काउंसलिंग होगी और इसके बाद सेंट्रल काउंसलिंग होगी। इसके साथ साथ यह नियम आ गया कि कोई भी कैंडिडेट अगर स्टेट में भी अपनी सीट फाइनल कर लेता है राउंड 2 में, तो ऑल इंडिया कोटे में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसका भी इंपैक्ट फाइनल कट ऑफ पे देखने को मिला। और अब बात 2023 की है, तो यहाँ पे कॉमन काउंसलिंग की बात हो रही है। हालांकि इसके 2023 सत्र से लागू होने की संभावना कम है, लेकिन अगर ये लागू होती है तो इसका भी कुछ न कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखा देता हूं। आप यहां पे 2019 से लेके 2022 तक की कट ऑफ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो मैं बेसिकली आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 2020 की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर। 15,038 पे यहाँ पे क्लोजिंग हो गई थी। अगर 2021 में हम जाते हैं तो 15,000 से ये बढ़ के 21,227 हो गई थी, क्योंकि 2021 में 5 राउंड की काउंसलिंग हुई थी। और इसी तरीके का ट्रेंड जो बाकी की कैटेगरीज हैं उनमें भी देखने को मिला था। 2022 में 22,706 क्लोजिंग रैंक थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर हम स्कोर की बात करें तो 2020 में ऑल इंडिया कोटे में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो स्कोर था वो 611 था। 2021 में 595 हुआ और 2022 में 596 हुआ। 23 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं। 10,200 सीटें ऑल इंडिया कोटे में मैं कंसीडर कर रहा हूं और इसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23,500 से लेके 24,000 के बीच देखने को मिल सकता है। ओबीसी के लिए 23,400 से लेके 24,000 के बीच देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 23,600 से 24,400 तक आपको देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 1,30,000 से लेके 1,40,000 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है और एसटी कैटेगरी के लिए 1,65,000 से लेके 1,70,000 के बीच आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 450 से 500 के बीच में इस बार जो रैंक है वो पिछले साल से काफी ज्यादा खराब बना है, क्योंकि 2022 में 400 से 500 के बीच में कैंडिडेट्स कम थे तो रैंक अच्छी बनी थी। तो इसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो भी आपको बता देता हूं। अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज हो सकती है 609 से 611 के बीच में। यही कट ऑफ आपको ओबीसी में भी देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस 608 से 610 के बीच देखने को मिल सकती है। एसटी कैटेगरी 472 से 475 के बीच देखने को मिल सकती है और एसटी कैटेगरी 445 से 450 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन है, जो नंबर ऑफ सीट की इंक्रीमेंट मैंने अज्यूम की है, अगर वो सही होता है तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको इसी रेंज में देखने को मिल सकती है। सीटें अगर और ज्यादा बढ़ती हैं तो दूसरी बात होगी, कम बढ़ती हैं तो भी इसका इंपैक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मेरा जो अनुमान है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कुछ नंबर से यहाँ पे मिस कर रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए और कट ऑफ लोअर साइड में चली जाए। लेकिन आप कैंडिडेट से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर बॉर्डर लाइन पे हैं तो तैयारी जरूर शुरू कर दीजिएगा। जब इतने करीब तक आ गए हैं तो उदास नहीं होना है। अगर सीट नहीं भी मिलेगी तो अगले साल आप कहीं ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, आपको पॉजिटिव माइंड के साथ अपने आप को तैयार रखना है। आप सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग चल रही होगी तो आपकी मदद करने के लिए ऑल इंडिया कोटे में जितने भी कॉलेजेस हैं उनका सीक्वेंस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा और जितने भी स्टेट हैं वहां पे टोटल जितने कॉलेजेस हैं उन सब की सीक्वेंसिंग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा नीट काउंसलिंग से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती रहती हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।